Viewers, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, we'll discuss the question answers of class 7 NCERT book Quality. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So the first question is, what was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? The author was very impressed by Mr. Gessler as a bootmaker. He found Mr. Gessler's work mysterious and wonderful. The boots made by him were perfect and lasted for years. He made boots only on order. So, ऑथर क्या सोचता था, क्या ओपिनियन थी उसकी मिस्टर गैजलर के बारे में एज अ बूट मेकर? सो द ऑथर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत इम्प्रेस्ड था आगे मिस्टर गैजलर से. क्यों? क्योंकि जो उनका काम है इट वॉज़ वेरी वंडरफुल एंड जो भी वो बूट्स बनाते थे वो बिल्कुल परफेक्ट होते थे और बहुत सालों तक ना तो टूटते थे ना ही ख़राब होते थे. So this is the reason why the author has a very good opinion about Mr. Gessler as a bootmaker. Next question, why did the author visit the shop so infrequently? Author बहुत कम जाता था Mr. Gessler की शॉप पे. Why? Infrequently means बहुत कम. Frequently का मतलब होता है बार बार जाना और infrequently is the opposite. So बहुत कम जाता था. क्यों? The author visited the shop infrequently because the boots made by Mr. Gessler lasted for years as they were made with perfection with a good quality leather. तो बार बार जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि शूज़ इतने परफेक्ट बने होते थे कि बहुत सालों तक वो टूटते नहीं थे, ख़राब नहीं होते थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लेदर से बने होते थे. दैट इज़ वाई द ऑथर विजिटेड द शॉप सो infrequently. Next question, what was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? So when the author complained about the creaking of shoes, एक बार ऐसा हुआ कि जो ऑथर के शूज़ में आवाज़ आ रही थी वो कंप्लेंट करने गया मिस्टर गैजलर के पास. देन व्हाट हैपेंड? मिस्टर गैजलर फाउंड द रिमार्क अनबिलीवेबल. तो पहले तो मिस्टर गैजलर को वो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बनाए हुए शूज़ में कोई आवाज़ आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है. सो इट वाज अनबिलीवेबल. ही सेड दैट द ऑथर माइट हैव गॉट देम वेट. तो उन्होंने सोचा मिस्टर गैजलर ने कि ऑथर ने ज़रूर ये शूज़ गीले किए होंगे इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम दे रहे हैं. मिस्टर गैजलर वॉज शॉक्ड बिकॉज ही ऑलवेज मेड द बूट्स विद परफेक्शन. तो उनको बड़ा शौक लगा क्योंकि वो तो हमेशा परफेक्शन से शूज़ बनाते थे. बट स्टिल ही टोल्ड द ऑथर दैट ही वुड रिपेयर देम एंड इफ़ दे वोंट बी रिपेयर्ड ही विल गिव द मनी बैक. तो मिस्टर गैजलर ने कहा कि वो उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर रिपेयर नहीं होगा तो ही विल गिव द मनी बैक टू द ऑथर. Next question, what was Mr. Gessler's complaint against big firms? Big firms means big companies. So क्या मिस्टर गैजलर की क्या कंप्लेंट थी बिग फर्म्स के अगेंस्ट? मिस्टर गैजलर कंप्लेंट that the big firms did not value the money of the customers. तो वो एक तो कस्टमर्स की मनी को वैल्यू नहीं करते थे. They attracted the customers with their advertisements. He also said that he had lost a lot of business because of these big firms. तो मिस्टर गैजलर ने बताया कि उनका बहुत सारे कस्टमर बिग फर्म्स में जाने लग गए हैं क्योंकि जो बिग फर्म्स हैं वो एडवर्टाइज़ करते हैं, एड्स करते हैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जबकि मिस्टर गैजलर ऐसा कोई काम नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the author order so many pairs of boots? Did he really need them? ऑथर ने हर बार जाकर वहाँ पे बहुत सारे शूज़ ऑर्डर किए, क्या उनको ज़रूरत थी इतने शूज़ की? The author felt bad for Mr. Gessler when he came to know that he lost a lot of business because of big firms. तो जब ऑथर को पता चला
कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो बिग कंपनीज़ में जाने लग गए हैं, मिस्टर गेज़लर के कस्टमर्स, तो उनको बहुत, ऑथर को बहुत बुरा फील हुआ। द ऑथर न्यू दैट मिस्टर गेज़लर वॉज वेरी टैलेंटेड एंड मेड ग्रेट बूट्स। उसको, ऑथर को पता था बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छे परफेक्शन से शूज़ बनाते हैं, बट डिड नॉट एडवर्टाइज हिज वर्क। लेकिन बड़ी कंपनीज की तरह अपने काम की कोई एड नहीं करते। सो इन ऑर्डर टू हेल्प हिम द ऑथर ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स ऑफ शूज़। तो इसलिए एक तरह से हेल्प करने के लिए ऑथर ने बहुत सारे शूज़ ऑर्डर किए, बट ही डिड नॉट रियली नीड देम, पर उसको ज़रूरत नहीं थी इतने शूज़ की। So that is all, children, for these question answers. Summary is already there on my channel. You can visit it. So if you find the video useful, please like and share.